हेलो बच्चों, वेलकम टू गोल ऑन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज दोनों ही कवर कर लिया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को आपने अभी तक देखा नहीं है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 4 द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसका एक्सप्लेनेशन फुल्ली हिंदी में हमने डाल रखा है इसी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज। ये सोशल स्टडीज़ का यूनिट 2 है, द मेनी वेज ऑफ लिविंग। चैप्टर का नेम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। चैप्टर 4 का ये एक्सरसाइज है, क्लास 5। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल सी इन दिस चैप्टर, क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला, टिक द राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, करेक्ट एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टिक द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ये रहा, द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज। जो स्टेपल फूड है कहाँ के लोगों का, डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ द कॉन्गो का, वो उनका स्टेपल फूड कौन सा है, उन्हें ही हम देखने वाले हैं। तो ऑप्शंस ये रहे हैं आपके सामने। क्या है सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ये नंबर, कसावा। दूसरा क्वेश्चन, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज। बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज ये जो देश है इसका सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है, इसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मटाडी, दूसरा खिंसासा, तंजानिया। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए। मटाडी। अगर आप साथ में अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सब साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करते हुए चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओकापी रेसेंबल्स। ओकापी जो है, मैंने बताया था चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में ही कि ओकापी जो है वो 2 जानवरों के मेल से बना हुआ है। मेल से बना हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि 2 जानवरों का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखता है। वो कौन कौन से 2 जानवर हैं। पहला जिराफ एंड जेब्रा, दूसरा बियर एंड जेब्रा, जेब्रा एंड हाउस। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जिराफ एंड जेब्रा। जिराफ एंड जेब्रा की तरह कौन दिखता है, ओकापी। अब बी सेक्शन देखने वाले हम। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स है, इसमें जो ऑप्शंस है इन्हीं की मदद से आपको सही सही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज लोकेटेड इन। ये जो देश है ये कहाँ पर है, दुनिया के किस कोने में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेंट्रल अफ्रीका में है। कौन, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये कंट्री जो है सेंट्रल अफ्रीका में है। द एनुअल रेनफॉल इन सम एरियाज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कैन बी मोर देन डैश सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल है कहाँ पर, इस देश में, तो कहाँ कितना है वो, वही हम देखेंगे। उसका आंसर होगा 200 सेंटीमीटर। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है यहाँ पर एनुअल इनकम जो है हमेशा 200 से ज़्यादा ही होता है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ बाउंडेड बाय डैश अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ये जो देश है कॉन्गो, ये कितने देशों से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 9 इंडिपेंडेंट कंट्री से ये घिरा हुआ है। कौन सा देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिस पर ये चैप्टर है। डैश इज द रिलीजन फॉलोड बाय 80% ऑफ द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। 80% लोग कहाँ के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। कौन सा रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी। 80% जो पीपल है वो क्रिश्चियन है। अब हम देखने वाले हैं 5th क्वेश्चन, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लीड्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश एंड डैश। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। वो कौन कौन से 2 चीज़ है, पहला डायमंड, दूसरा कोबाल्ट। ये 2 चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। करेक्ट एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। चलिए देखते हैं इसे। ये रहा पहला क्वेश्चन। इन द नॉर्थ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज बाउंडेड बाय अंगोला एंड जम्बिया। नॉर्थ के साइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जो है वो अंगोलिया और जम्बिया से घिरा हुआ है। क्या सही है, गलत। दरअसल इसका सही आंसर होगा
इन द साउथ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज बाउंडेड बाय अंगोला एंड जम्बिया। साउथ के तरफ जो ये देश है ये दो देशों से घिरा हुआ है, अंगोलिया एंड जम्बिया। तो कहाँ पर? साउथ की तरफ, ना कि नॉर्थ। तो इसका आंसर सिर्फ यहाँ पर आप नॉर्थ की जगह साउथ कीजिएगा तो ये आंसर सही हो जाएगा। द पिजिम्स आर दी टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। पिजिम्स जो ट्राइबल है ये क्या दुनिया में सबसे लंबे लोग होते हैं? क्या सही है? अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा द पिजिम्स आर द शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर बौने कद के लोगों को अगर आप खोजिएगा तो कहाँ मिलेंगे आपको? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जो कहाँ पर है? सेंट्रल अफ्रीका में। और एक कौन सा ट्राइबल है? पिजिम्स ट्राइबल। थर्ड क्वेश्चन, एट मटाडी इन द ईस्ट द कॉन्गो रिवर ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशियन। कहा जा रहा है क्वेश्चन में जो मटाडी है ईस्ट के साइड में, वो जो मटाडी ईस्ट के साइड में है वहाँ पर जो कॉन्गो रिवर बहता है क्या वो पानी सीधा जाके अटलांटिक ओशियन में जाके मिलता है मटाडी के ईस्ट साइड में? तो ये आंसर सही है। गलत। एट मटाडी इन द वेस्ट, वेस्ट के साइड जो मटाडी है उसका जो कॉन्गो रिवर का पानी है वो सीधा जाके अटलांटिक ओशियन में समाप्त होता है। ड्रेन मतलब वहाँ पर जाके गिरता है। प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर हैव वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। जो इक्वेटर के नज़दीक वाली जगहें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और ड्राई क्लाइमेट रहता है। क्या सही स्टेटमेंट है? गलत। इसका आंसर देखते हैं, चलिए। प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर हैव वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो इक्वेटर के पास वाली जगह हैं वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वेट क्लाइमेट रहता है। द बेल्जियन कॉन्गो वॉज फॉर्मली नॉन एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस। क्या ऐसा ही है? जो बेल्जियन कॉन्गो है वो इंडिपेंडेंस से पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इसी नाम से जाना जाता था। बताइए। इसका सही आंसर होगा द बेल्जियन कॉन्गो वॉज फॉर्मली नोन एज द जायरा बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस। जब यह देश आज़ाद हो गया था तो इसका नाम पड़ गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और जब यह देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले इसका नाम था जायरा। अब हम देखने वाले हैं लास्ट सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, वेयर इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लोकेटेड। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये दुनिया में कहाँ है? कौन से कोने में है ये देश जो है कहाँ पर है? इसे ही हम देखेंगे। तो इसका आंसर है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है ये एक देश है जो कहाँ पर है? सेंट्रल अफ्रीका में है। विद द इक्वेटर पासिंग थ्रू इट। इक्वेटर और इसी देश से इक्वेटर भी पास होता है। तो दो बातें आपको यहाँ से पता चलती हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में है और इक्वेटर से पास होती है। ये दो बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रीफली डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। आपको क्लाइमेट के बारे में बताना है। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा है कॉन्गो का? देखिए, प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर हैव वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटर के पास वाली जगहें हैं कौन कौन सी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो ऑब्वियसली इक्वेटर के पास है, हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मॉर्निंग्स आर हॉट एंड ह्यूमिड। सुबह का जो मौसम है वहाँ पर भी बहुत गर्मी रहेगी और ह्यूमिड रहेगा यानी नमीदार रहेगा। एज द टेम्परेचर राइजेस स्टेडली। जैसे जैसे दिन क्रॉस होगा मतलब दिन पार होगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। स्टेडली मतलब धीरे धीरे। टेम्परेचर राइज होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर क्या होगा? डार्क क्लाउड्स आर फाउंड बाय नून। सुबह में आपको हॉट एंड ह्यूमिड मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद डार्क क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर? नून में, नून के समय, दोपहर के 12 बजे के समय डार्क क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और उसी की वजह से बहुत ही भारी मात्रा में हेवी रेनफॉल होगा, बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी। तो ये रहा क्लाइमेट। अब आगे देखते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ऑल्सो एक्सपीरियंस द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडर स्टॉर्म्स इन द वर्ल्ड। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा थंडर स्टॉर्म का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। थंडर स्टॉर्म कहने का मतलब बिजली का कड़कड़ाहट, बिजली गिरना, इसे हम सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थंडर स्टॉर्म कहाँ पर आएगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पिजिम्स। पिजिम्स के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम।
द पिजिम्स लिविंग इन द डीपर फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये पिजिम्स लोग कहाँ रहते हैं? घने जंगलों के बीच में रहते हैं। जहाँ जहाँ घना जंगल होगा वहाँ पिजिम्स पाए जाएंगे। आर ए प्रिमिटिव ट्राइबल ऑफ ग्रुप। ये जो है प्रिमिटिव मतलब पुराना, ट्राइबल मतलब जनजाति, ग्रुप। पिजिम्स लोग जो है बहुत ही पुराने ज़माने के लोग हैं। ये अभी तक इनको अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी उतनी नहीं है, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं और अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपना ही ट्राइबल को कंटिन्यू करते हैं। दे आर दी शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया में सबसे बौने कद के लोग हैं। अगर पूरी दुनिया में कहा जाए कि बौने कद के लोग कौन हैं, तो पिजिम्स के, ट्राइबल्स के जितने भी निवासी हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। विथ एन एवरेज हाइट नॉट एक्सीडिंग 5 फीट 150 सेंटीमीटर। जो एवरेज हाइट इन सब का लिया गया है वो 5 फीट से भी कम है, जिसे हम 150 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। देयर आर गुड हंटर्स। ये बहुत अच्छे शिकारी हैं। ये जानवर को बहुत अच्छी तरह से शिकार करके उन्हें पका कर खाते हैं। एंड जनरली लीड टू ए नोमेडिक लाइफ मूविंग आउट इन सर्च ऑफ फूड। नोमेडिक का मतलब हुआ कि ये अपने खाने को, जैसे अगर जंगल है, पूरा जंगल है, वहाँ पर एक इलाके में अगर ये रहते हैं तो उस इलाके में रहते हैं, जैसे 1 महीना रहे, 1 सप्ताह रहे, तो उस इलाके के जितने भी जंगली जानवर हैं तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर सारे जानवर सतर्क हो जाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, हमेशा जब भी शिकार करते हैं या फिर 1 सप्ताह, इनका फिक्स नहीं रहता है। ये अपना जगह जो है समय के समय चेंज करते रहते हैं। किसके लिए? फूड के सर्च में ये अपना जगह चेंज करते रहते हैं। इसी और घूम घूम कर खाते हैं खाना। घूम घूम कर खाने का मतलब है कि आज यहाँ पर रहे, शिकार किया, और कल दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ पर शिकार करेंगे, फिर वहीं रहेंगे। इसे हम कहेंगे नोमेडिक लाइफ, जो भोजन की तलाश में जगह से जगह ट्रैवल करते हैं। 4th क्वेश्चन, नेम द चीफ कैश क्रॉप्स एंड मिनरल्स फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। कैश क्रॉप्स यहाँ के, क्रॉप्स क्या क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का, और मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। ये 2 चीज़ पर यहाँ पर हम ध्यान देंगे। ये रहा आंसर। द चीफ कैश क्रॉप्स आर कॉफ़ी, रबर, टी, कोकिया, शुगर एंड पाम। यहाँ के चीफ क्रॉप्स कौन कौन से, ये आपको नाम याद रखना है बस। कॉफ़ी, रबर, टी, कोकिया, शुगर एंड पाम, इतने जो है ये कैश क्रॉप्स हो गए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें कैश क्रॉप्स का डिटेल्स मिल गया। अब हम देखने वाले हैं मिनरल्स। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लीड्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोबाल्ट एंड डायमंड। कोबाल्ट एंड डायमंड जो है पाया जाता है कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट एंड डायमंड। बिसाइड्स दिस इट इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे और भी मिनरल्स हैं। कौन कौन से हैं? जिंक, कॉपर, गोल्ड, टिन एंड रेडियम। ठीक है, हमने यहाँ पर क्रॉप्स का डिटेल्स देख लिया और मिनरल्स का डिटेल्स भी देख लिया। मेजर कौन कौन से हैं? कोबाल्ट और डायमंड, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। और कुछ मिनरल्स और भी हैं जिनका नाम है जिंक, कॉपर, गोल्ड, टिन एंड रेडियम। 5th क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैव? डिस्कस। किस प्रकार के जंगल हैं इस देश में? चलिए देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैव रेन फॉरेस्ट। जो ये देश है यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, बिकॉज एज द रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वेटोरियल लोकेशन। किसकी वजह से? इक्वेटोरियल लोकेशन। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर से पास होती हैं, इसी की वजह से। हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। द एरिया इज कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट विच आर वेरी डेंस। और दुनिया की दूसरी सबसे छोटी द एरिया इज कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट विच आर वेरी डेंस। जो जंगल है रेन फॉरेस्ट, वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाया जाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। दुनिया में सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो रेन फॉरेस्ट है वो यहीं पाया जाता है, जो क्या है? बहुत ही ज़्यादा घना है। वाई इज़ द कॉन्गो रिवर नॉट नेविजिबल एट मैनी प्लेसेस? नेविजिबल का मतलब हुआ कि जहाज़ अगर एक सी या फिर ओशियन कहीं पर भी सी लेवल पर अगर जा रही हैं तो आसानी से वो ट्रैवल कर सकती हैं, उसे हम नेविजिबल कहेंगे। इसके पहले देखिए लगा हुआ है नॉट, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसके पहले लगा हुआ है नॉट। इसका मतलब है कि
कि नेविजिबल नहीं है। कॉन्गो जो रिवर है वहाँ पर बोट्स और शिप्स का चलना बहुत ही मुश्किल है कई जगहों पर। ऐसा क्यों, देखते हैं चलिए। द कॉन्गो रिवर नॉट नेविजिबल एट मैनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ वाटरफॉल्स। क्योंकि ऑकरेंस ऑफ वाटरफॉल्स, अगर आप जहाज़ या फिर बोट को लेकर जाइएगा तो बीच बीच में आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे आपके रास्ते में, जिसकी वजह से ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। तो कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं उनका नाम भी है, देखिए। लिविंगस्टोन फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स एंड इंगा फॉल्स। इन्हीं की वजह से बोट्स को ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है। कहाँ पर? कॉन्गो रिवर में। ऑल्सो इट इज़ बाउंडेड बाय 9 अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। और साथ ही साथ जो कॉन्गो रिवर है वो 9 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री से घिरा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपना व्यू हमें बता सकते हैं। थैंक यू।